योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कर्नल पुरोहित को 9 साल तक जेल में किया गया टॉर्चर, हिंदुओं के खिलाफ रची गई थी साजिश। कौन है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और उन्हें बना दिया गया गद्दार? किसने रची थी इतनी बड़ी साजिश? साध्वी प्रज्ञा और फिर कर्नल पुरोहित, दोनों का नाम मालेगांव धमाके में कैसे जुड़ा? कोर्ट का फैसला आते ही सीएम योगी का आया जवाब। मालेगांव ब्लास्ट का नाम सुनकर आज भी पूरा देश सहम जाता है, लेकिन यही वो केस था जिसमें पहली बार हिंदू आतंकवाद की बात कही गई थी। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था, लेकिन साजिश इतनी बड़ी थी कि देश के एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को 9 साल तक सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया गया ताकि वो एक बार योगी आदित्यनाथ का नाम अपनी जुबान पर ले ले। लेकिन कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ने अपनी जुबान पर कभी भी योगी का नाम नहीं लिया। 17 साल बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो सिर्फ कर्नल पुरोहित ही नहीं रोए, बल्कि देश के हर सच्चे हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू आ गए। 17 साल बाद कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया है, लेकिन पहले पूरी कहानी जान लीजिए, आखिर हुआ क्या था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को क्या देशभक्ति की सजा मिली? राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको मालेगांव ब्लास्ट में फंसा दिया गया। आरोप लगाया गया था कि ब्लास्ट में उपयोग किया गया आरडीएक्स कर्नल पुरोहित ने मुहैया कराया है। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा पर आरोप लगा कि जिस बाइक पर पाया गया वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने इसे हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था और साजिश बहुत बड़ी थी। कांग्रेस सरकार की शह से जांच एजेंसियों ने कर्नल पुरोहित को प्रताड़ित करना शुरू किया और उनका दाहिना अंगूठा भी तोड़ दिया। कर्नल पुरोहित ने कोर्ट के सामने खुलासा करते हुए बताया था, मुंबई एटीएस के अधिकारियों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, उन्होंने मेरा दाहिना अंगूठा भी तोड़ दिया। पुरोहित ने एटीएस पर अवैध रूप से पूछताछ करने का आरोप लगाया। पुरोहित ने बताया कि ऐसा उनके साथ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मैं उन लोगों के नाम ले लूं जिनकी लिस्ट उन्होंने मुझे दी थी। एटीएस के अधिकारी उन्हें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेताओं का नाम लेने का दबाव बना रहे थे और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम था उस दौरान गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ का। ये वही दौर था जब पूरे देश में योगी आदित्यनाथ ही ऐसे कट्टर भगवाधारी हिंदू नेता थे जो अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को चुनौती देते थे। मुलायम सिंह यादव सरकार से भी वो भिड़ जाते थे। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने सभी को निर्दोष साबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप लगाए गए वो सभी बेबुनियाद हैं। मालेगांव केस में जितने भी लोगों को फंसाया गया था वो सब निर्दोष साबित हुए। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी, ये वो नाम है जिन्हें फंसाया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि आरोप बिना सोचे समझे लगाए गए थे, बिना किसी साक्ष्य के मजबूत कहानी गढ़ी गई और सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई की गई। सोचिए, जो कांग्रेस आज कहती है कि सरकारी एजेंसियां मोदी के कहने पर रेड डाल रही हैं, इन लोगों को इंसाफ कौन देगा जिन्होंने अपनी जिंदगी के 17 साल खत्म कर दिए। झूठे आरोपों को साबित करने के लिए सभी को प्रताड़ित किया गया। अगर सही दिशा में एजेंसियां काम की होती तो शायद असली गुनहगार मिल जाते। यही वजह कि जब कोर्ट का फैसला आया तो कर्नल पुरोहित की आंखों में आंसू आ गए। बाइज्जत बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित ने कहा है, मैं एक सैनिक हूं जो इस देश से बिना शर्त प्यार करता हूं। देश हमेशा सर्वोच्च है, इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। कर्नल पुरोहित ने भावुक होकर अदालत को संबोधित करते हुए अपनी आपबीती सुनाई और कहा, मैं मानसिक रूप से बीमार लोगों का शिकार हूं। कुछ लोगों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया था। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था, अगर मालेगांव केस में जितने भी लोगों को फंसाया गया वो योगी का नाम लेते तो शायद योगी के साथ भी वही होता जो इनके साथ हुआ। लेकिन कर्नल पुरोहित सेना के जवान थे, इसलिए वो कभी टूटे नहीं। यही वजह है कि जब सभी को बरी किया गया तो योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव घोषणा है। योगी ने कहा कि कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र एक बार फिर से उजागर हो गया है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा झूठा शब्द गढ़कर करोड़ों सनातनियों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों को कलंकित किया था।
लेकिन एक सवाल है कि क्या योगी को फंसाने के लिए मालेगांव घटना को साजिश के तहत तैयार किया गया था? अगर नहीं तो फिर असली आरोपी कौन है जिन्हें बचाने के लिए इन लोगों को आरोपी बनाया गया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।